सर्दियों का मौसम था। दिन बहुत ज़्यादा ठंडा था। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। चिड़ियाओं का परिवार अपने घर में बैठा हुआ था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनके 2 बच्चे। मेरा तो आज खिचड़ी खाने को दिल कर रहा है। कुकू की मम्मा, क्यों ना आज खिचड़ी बनाए। खिचड़ी किसी और दिन बनाएंगे। घर में ना तो चावल का दाना है और ना ही दाल का दाना, ना सूखी लकड़ी और ना नमक मिर्ची। खिचड़ी कैसे बनेगी? अपने पापा की बात सुनकर दोनों बच्चे भी जिद करने लगते हैं। मम्मा, मैं भी खिचड़ी खाऊंगी। पापा, चलो हम खिचड़ी बनाते हैं। पापा, हम सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे। हम भी काम में आपकी मदद करेंगे। मम्मा प्लीज मान जाए। ना भी ना, मुझसे तो इतनी ठंड में इतना ज़्यादा उड़ा नहीं जाएगा। मैं तो सूखा दाना ही खाकर पानी पी लूँगी। अगर आप सबको खिचड़ी खानी है तो अपनी चीज़ें इकट्ठी करें। आपकी मम्मा समझती हैं कि हम चीज़ें इकट्ठी नहीं कर सकते। चलो बच्चों, गुड़िया और कुकू, आज हम सारी चीज़ें खुद ही इकट्ठी करेंगे और खिचड़ी भी खुद ही बनाएंगे। पापा, मैं अपने दोस्त के घर से नमक और मिर्ची ले आऊँगा। और पापा, मैं अपनी सहेली मीना को साथ ले जाती हूँ। मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर ले आती हूँ। तो फिर ठीक है, दाल का दाना और चावल का दाना पापा इकट्ठा करेगा। गुड़िया की मम्मा सोच ले, अगर आप काम में हमारी मदद नहीं करेंगी तो आपको खिचड़ी भी नहीं मिलेगी। देखती हूँ कि आप कैसे खिचड़ी बनाते हो। आधी चीज़ें इकट्ठी करोगे और थक जाओगे। बाहर ठंडी हवा चल रही है। पापा चिड़िया, गुड़िया और कुकू अपने घर से निकलते हैं। कुकू अपने दोस्त छोटे मिट्टू के पास जाता है। दोस्त, आज हम खिचड़ी बना रहे हैं, लेकिन घर में नमक और मिर्ची नहीं है। क्या आपके घर में नमक और मिर्ची है? अगर है तो मुझे थोड़ी थोड़ी दे दें। ये तो घर जाकर मम्मा से पूछना होगा। चलो हम घर चलते हैं। छोटा मिट्टू कुकू को अपने घर ले जाता है। बच्चों, घर में नमक तो है लेकिन मिर्ची नहीं है। मिर्ची अभी कल ही ख़त्म हुई है। ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं लाई भी नहीं। आंटी, आप तोते तो मिर्ची हर रोज़ खाते हैं। प्लीज़ मुझे भी बता दें कि मिर्ची कहाँ से मिलेगी। मैं और छोटा मिट्टू जाकर मिर्ची ले आते हैं। बेटा छोटे मिट्टू, आप उस दिन गए थे ना हमारे साथ किसान के खेत में। किसान के खेत में बड़े पेड़ के पास मिर्ची का पौधा है। आप वहाँ से मिर्ची तोड़ लाना। मम्मा, क्या किसान कुछ कहेगा तो नहीं? नहीं बेटा, किसान के खेत से सभी पक्षी अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ले जाते हैं, लेकिन किसान ने कभी भी किसी को मना नहीं किया। कुकू अपने दोस्त छोटे मिट्टू को साथ लेकर किसान के खेत की तरफ उड़ता है। मीना, कुल्हाड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। आज हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाएंगे, क्योंकि आज हम घर में खिचड़ी बना रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन मुझे भी खिचड़ी खिलानी होगी। हम सब मिलकर ही खिचड़ी खाएंगे। जल्दी करें, टाइम नहीं है। गुड़िया और मीना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं। वो इधर उधर जंगल में उड़ती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सूखा पेड़ दिखाई नहीं देता। मीना सहेली, यहाँ तो कोई भी सूखा पेड़ नहीं है। अब क्या होगा? वो देखें, सामने गौरी चाची बैठी हुई है। हम गौरी चाची से जाकर पूछते हैं। गुड़िया और मीना गौरी कवि के पास चली जाती हैं। आंटी, हम सूखी लकड़ियाँ लेने आई हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि हमें सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? मेरे घर के पीछे ही एक सूखा पेड़ है, आप वो सूखा पेड़ काट लें। मीना और गुड़िया खुश हो जाती हैं और कुल्हाड़ा लेकर गौरी कवि के घर के पीछे जाकर सूखा पेड़ काटने लगती हैं। मीना पेड़ पर बैठकर सूखे पेड़ की छोटी छोटी लकड़ियाँ काटती है और गुड़िया उन लकड़ियों से गठरी बनाती है। छोटे मिट्टू मेरे दोस्त, यहाँ तो कोई भी मिर्ची का पौधा नहीं है। मेरी मम्मा ने कहा था बड़े पेड़ के पास, वो सामने बड़ा पेड़ है। चलो हम वहाँ जाकर देखते हैं, शायद वहाँ लाल मिर्ची का पौधा होगा। पापा चिड़िया अपनी चोंच में टोकरी लिए उड़ता हुआ जा रहा था। पापा चिड़िया उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास पहुँच जाता है। घाटी के पास चावल के पौधे थे। पापा चिड़िया चावल का एक एक दाना तोड़कर अपनी टोकरी में रखता है। सच में काम तो मुश्किल है। कुकू की मम्मा इसीलिए साथ नहीं आई। ठंड भी लग रही है, लेकिन जब शाम को गरम गरम खिचड़ी खाएंगे तो कुकू की मम्मा के मुंह में पानी ज़रूर आएगा।
पापा चिड़िया चावल का दाना जमा करता है और फिर दाल का दाना लेने नदी के पास पहुंच जाता है। नदी के पास दाल का दाना बिखरा हुआ था। पापा चिड़िया दाल का दाना जमा करता है। पापा चिड़िया ने अपना काम खत्म कर लिया था। कूकू और छोटा मिठू भी लाल मिर्ची तोड़ लेते हैं। मम्मा, मैं सूखी लकड़ियाँ तो ले आई, लेकिन पापा और कूकू अभी तक नहीं आए। ये सूखी लकड़ियाँ जलाकर रात को घर को गर्म करेंगे। आपकी खिचड़ी नहीं बनेगी, ना तो दाल का दाना मिलेगा और ना ही चावल का दाना। हाँ, अगर मिल भी गए तो लाल मिर्ची कहाँ से मिलेगी। तभी पापा चिड़िया टोकरी लिए घर में पहुँचते हैं। मैं ले आया, मैं दाल का दाना भी ले आया और चावल का दाना भी। कूकू कहाँ है? तभी कूकू भी अपने घर में पहुंच जाता है। कूकू के पास नमक और लाल मिर्ची थी। मम्मा चिड़िया बहुत हैरान होती है। आप सब ने तो सच में सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली। ठीक है, अब बनाना भी खुद ही होगी। देखते हैं आज आप कैसी खिचड़ी बनाते हैं। चलो बच्चों, सारी चीज़ें रसोई में ले चलो, काम शुरू करते हैं। पापा चिड़िया आग जलाते हैं और हंडिया चूल्हे पर रखते हैं। खिचड़ी बनना शुरू हो जाती है। जैसे ही दाल और चावल को उबाल आता है, पापा चिड़िया नमक और मिर्ची डाल देते हैं। खिचड़ी की धीमी धीमी खुशबू घर में फैल रही थी और मम्मा चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। पापा, मैं अपने दोस्त छोटे मिठू को भी बुला लाऊं? वो मेरे साथ लाल मिर्ची लेने गया था, वो भी खिचड़ी मांग रहा था। और पापा, मैं भी अपनी सहेली मीना को बुला लाती हूँ। उसने लकड़ियाँ लाने में मेरी मदद की थी और मैंने वादा किया था कि मैं उसे भी खिचड़ी खिलाऊंगी। हाँ ठीक है बच्चों, आप जल्दी से जाओ और अपने दोस्तों को बुला लाओ। मीना मेरी सहेली, जल्दी चलो, खिचड़ी तैयार है। पापा और कूकू हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, जल्दी चलो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। कूकू भी अपने दोस्त छोटे मिठू को लेकर पहुंच जाता है। गुड़िया भी मीना को बुला लाती है। अगर घर में किसी और ने खिचड़ी खानी है तो वो आ जाए, खिचड़ी पककर तैयार है। पहले तो मम्मा चिड़िया ना करती है। मुझे तो भूख नहीं है और आपकी खिचड़ी भी बेस्वाद होगी। कूकू और गुड़िया हंसने लगते हैं। मम्मा, सच में आपके मुंह से पानी आ रहा है। आपसे तो बात भी नहीं हो पा रही। मम्मा आ जाए, आप भी खिचड़ी खा ले। पापा ने बहुत मज़े की खिचड़ी बनाई है। मम्मा चिड़िया भी रसोई में आग के पास आकर बैठ जाती है। अच्छा, अगर आप सब इतनी ही जिद कर रहे हैं तो खा लेती हूँ। गुड़िया की मम्मा, खाकर सच में बताना कि खिचड़ी कैसी बनी है। मम्मा चिड़िया एक चौंच खिचड़ी की खाती है। ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मज़े की। ऐसी खिचड़ी तो मुझसे भी नहीं बनी कभी। आपने तो कमाल कर दिया। गुड़िया और गुड़िया की सहेली आज मुझसे लकड़ियाँ लेकर गई थी। ना जाने उन्होंने क्या बनाया होगा। चलो जाकर देखती हूँ। गौरी कभी अपने घर से उड़ती है और मीना के घर चली जाती है। मीना का घर बाहर से बंद था। कोई है? घर में कोई है? गौरी बार बार आवाज़ देती है, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं बोलता। शायद वो दोनों गुड़िया के घर ही होंगी, वहाँ जाती हूँ। गौरी कभी को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी और वो तेज़ी से उड़ती हुई रानू चिड़िया के घर पहुँच जाती है। दरवाजे की कुंडी खुली थी। गौरी कभी दरवाज़ा खोलती है और घर में चली जाती है। गुड़िया गुड़िया, क्या लकड़ियाँ सूखी थी? आग जलाने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं आंटी गौरी, लकड़ियाँ सूखी थी, हमने तो खिचड़ी बना भी ली। मैं भी थोड़ी खिचड़ी खाने आई हूँ। रानू, क्या मुझे थोड़ी खिचड़ी मिलेगी? गौरी बहन, आज खिचड़ी मैंने नहीं बनाई, आज खिचड़ी कूकू के पापा ने बनाई है और वही खिचड़ी के मालिक है। मैं तो खुद मांग टांग कर खा रही हूँ। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और गौरी कभी को खिचड़ी देते हैं। ऐसे रानू चिड़िया का परिवार ठंडे मौसम में खिचड़ी बनाता है और सब मज़े मज़े से खिचड़ी खाते हैं और आपस में खूब गप्पे लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को